बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर अब आपके गाड़ी पर 5 बार चालान कटता है तो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर 20 बार से अधिक आपके गाड़ी पर चालान कट जाता है तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, मतलब आपका लाइसेंस आपसे छीन लिया जाएगा। अब आप जब गाड़ी चलाते समय सड़कों पर उतरेंगे तो इस बात की खास सावधानी बरतिएगा कि आपसे गलती से भी चालान न कट जाए, और गलती से अगर चालान कट भी रहा है तो 5 बार से ज्यादा ना कटे, और अगर 5 बार से ज्यादा कट जाएगा तो फिर आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके बाद कुछ महीनों के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप अपना गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अब पूरी खबर क्या है और क्यों ये नियम लागू किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। और अब आइए इस पूरी कहानी पर। बिहार में तमाम हो रहे रोड एक्सीडेंटों को देखते हुए ट्रैफिक नियमों को बदल दिया गया है और ट्रैफिक नियमों में कुछ नई बातें जो हैं वो लागू कर दी गई हैं। उसमें से पहला नियम यह है कि अगर किसी व्यक्ति का बार बार चालान कट रहा है तो उस पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ आर्थिक दंड यानी कि रुपयों पैसों का दंड लगा करके नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उससे पूरा का पूरा हर्जाना वसूला जाएगा और उसके लाइसेंस को भी रद्द तक किया जा सकता है। अब पूरी खबर क्या है ये समझ लीजिए। अगर आप गाड़ी चलाते समय 5 बार से ज्यादा बार चालान कटवा देते हैं तो आपका लाइसेंस जो है वो कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, और अगर आपका चालान 20 बार से ज्यादा कट जाता है तब आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मतलब ये कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अब इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि किस तरीके से चालान कटता है और क्या क्या राशि भरनी पड़ती है। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको 1000 रुपया का चालान भरना पड़ता है। सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो भी आपको 1000 रुपया का चालान भरना पड़ता है। ट्रिपल राइडिंग करते हैं अगर एक बाइक पर तो भी आपको 1000 रुपया तक का चालान भरना पड़ता है। और अगर जेब्रा क्रॉसिंग और रेड लाइट सिग्नल तोड़ देते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर जाते हैं तो आप पर 5000 का जुर्माना लगाया जाता है। मोबाइल पर अगर आप बात करते हैं वाहन चलाते समय तब भी आप पर 5000 का जुर्माना लगाया जाता है। और रॉन्ग साइड से अगर ड्राइविंग करते हैं आप तो आपके ऊपर 500 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है। और गलत पार्किंग अगर कर देते हैं तो भी आपके ऊपर 500 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है। पटना के तमाम सड़कें जो है वो हाईटेक सीसीटीवी से लैस हो चुकी हैं। वो हाईटेक सीसीटीवी जो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, कौन सा व्यक्ति है जिसने गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाया है और फोन पर बात कर रहा है, इत्यादि तमाम चीजों को हाई इंटेंशन वाली सीसीटीवी कैमरा जो है वो डिटेक्ट कर लेती है और डिटेक्ट करके ट्रैफिक का जो कोर टीम है उसके पास भेज देती है सिग्नल। फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं उस फोटो को देखते हैं और उसके बाद ये निर्णय लेते हैं कि इनका चालान करना है कि नहीं, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक खींचे गए फोटो के बाद मैन्युअली चालान किया जाता है और ऑनलाइन चालान भेज दिया जाता है। अब इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए और बार बार हो रहे रोड एक्सीडेंट्स पर ध्यान कसने के लिए सबके ऊपर एक नया नियम लागू किया जा रहा है। पटना ट्रैफिक पुलिस जो है एक नया रोस्टर जारी कर रही है, जो उसकी तैयारी चल रही है, जिसमें ये प्रावधान लाया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का 5 बार से ज्यादा चालान कट जाता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, और अगर किसी का 20 बार से ज्यादा चालान कट जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और लाइसेंस रद्द करने के लिए क्या क्या किया जाएगा ये समझ लीजिए। सबसे पहले डीएल रद्द करने का प्रस्ताव जो है वो जिला कार्यालय को भेजा जाएगा, और अगर गलती सामान्य होती है, छोटी मोटी होती है, तो जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है उसकी काउंसलिंग की जाएगी, और अगर गलती बड़ी होती है, गंभीर होती है, तो 2 से 6 महीने तक के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, और 6 महीने के बाद वो लाइसेंस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। और अगर समीक्षा के बाद जो है बार बार चालान कट रहा है, लाइसेंस रद्द करने के बाद भी, लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद भी, तब 6 महीने से लेकर के 12 महीने या फिर उससे ज्यादा समय के लिए आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मतलब उतने समय तक आपके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा और आप गाड़ी चलाने के लिए
उपयुक्त नहीं होंगे, और उस समय के पूरा होने के बाद आप दोबारा से लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे और फिर आपका टेस्ट होगा। जो लाइसेंस बनाने की नॉर्मल प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से आपको गुजारा जाएगा और तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा, और ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। बाकी अब आप इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के क्या सोचते हैं, ट्रैफिक विभाग के इस नियम को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।